नमस्कार साथियों। आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे वीकली। जो हमारा सेशन रहने वाला है 25 से 31 जुलाई तक का हम लोग करंट अफेयर करेंगे। कब से कब तक का? 25 से 31 जुलाई तक का। अभी हमारी लाइव क्लासेस बंद हैं। 15 अगस्त के बाद से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो भी आपका चल रहा था, मैंने वादा किया था रीजनिंग पूरी आपकी मैं समाप्त करूँगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए 25 से 31 जुलाई तक का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रसारण दिवस पूछ रहा है कब मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेलवे, ऑल इंडिया रेलवे प्लस ऑल इंडिया रेडियो प्लस दूरदर्शन को जो इनको तीनों को मिक्स करके क्या बना है? प्रसार भारती। इन तीनों को मिक्स करके क्या बनाया गया बेटा? प्रसार भारती। तो ठीक है, इसको याद रखना। पूछ सकता है कि ऑल इंडिया रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन को मिलाकर क्या बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है प्रसार भारती। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में आपने किया था नेल्सन मंडेला दिवस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? जो नेल्सन मंडेला दिवस है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने काले और गोरे के खिलाफ जो भेदभाव था उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया? यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसमें मतलब हर घर में जल पहुंच गया है? तो वो कहां पर है? बुरहानपुर आपका पड़ता है। बुरहानपुर है आपका। और कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और 2024 में टारगेट है कि हर घर में जल पहुंच जाना चाहिए। 2024 तक इस टारगेट को सरकार को पूरा करके देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। यानी यात्री ड्रोन का मतलब है, अभी जो ड्रोन होता था वो केवल और केवल किसी चीज की फोटो इमेज ले सकता था। अब क्या, उस ड्रोन में आप और हम मतलब इंसान उसमें बैठ के जा सकते हैं, उसकी यात्रा कर सकते हैं ड्रोन के ऊपर। तो मतलब उसका नाम क्या है? तो उसमें आपका नाम पूछ रहा है, उसका नाम क्या है ड्रोन का? उसका नाम है वरुण। ठीक है, वरुण जो है हमारा सबसे आखिरी ग्रह है। सबसे आखिरी ग्रह है सौरमंडल का। ठीक, इसके बाद हमारा सौरमंडल खत्म हो जाता है। और वरुण का जो है एकमात्र उपग्रह है, कौन है? ट्राइटोन उपग्रह है। और इसका पलायन वेग कितना है? गुरुत्वाकर्षण सॉरी 11.1। यानी पृथ्वी पर जो चीज 100 किलोग्राम की 100 kg की है, वो वरुण पर कितने की दिखेगी? 1 kg की दिखेगी। ठीक है, चलिए अगला। इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? 11.1 kg है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अरुण। अरुण जो है इसके पहले आता है। अरुण का कलर नीला है मीथेन की वजह से। और मंगल, मंगल का जो ग्रह, मंगल ग्रह है, इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण लाल है। और इसके दो उपग्रह हैं, फिवोस एवं डिवोस। डिवोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को हम लोग मिनी सोलर सिस्टम भी बोल देते हैं। बृहस्पति को, बृहस्पति की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने बृहस्पति की खोज की थी। और जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी मंगल पर है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओलंपस मोन्स, वो भी मंगल ग्रह पर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा 2022 जीता है। क्या नाम है उनका? तो किसने जीता? कौशिक राजशेखर ने जीता है। ठीक है, किसने जीता? कौशिक राजशेखर ने। यहाँ पर ये होगा, ठीक है, इसको काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स आयोजित किया गया? किस देश के साथ आयोजित किया गया? यहाँ पर सी ऑप्शन होगा आपका। सी ऑप्शन है ये यहाँ पर, जापान। बताओ किसके साथ आयोजित किया गया? एमपीएक्स आयोजित किया गया। ये किसके साथ आयोजित किया गया? जापान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के बीच में दो एक्सरसाइज और होती है, उनका नाम है धर्मा एंड पासेक्स। इंपॉर्टेंट है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति होती है, स्लाइनक्स होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है बोंगो सागर होती है, कॉर्बेट होती है और स्लाइनेक्स होती है। सॉरी, स्लाइनेक्स कह दिया, बोंगो सागर, कॉर्बेट
और समप्रति, ठीक है, 3 एक्सरसाइज होती है। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य ग्रहण एक्सरसाइज होती है। भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। भारत और मालदीव के बीच में इक्विवेलेंट एक्सरसाइज होती है। भारत और मंगोलिया के बीच में न्यूमेडिक एलिफेंट होती है। भारत और रसिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। भारत और यूएसए के बीच में आपका युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प होती है। भारत और फ्रांस के बीच में गरुण होती है, वरुण होती है। ठीक, इतनी सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अमेरिका बता दिया, जापान का बता ही दिया, ठीक है, सिंगापुर। और इसमें दिया हाल ही में कहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही आपका इसरो का मुख्यालय है। बेंगलुरु में किसका मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय है। और इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है कौन है? एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष है। और बेंगलोर को हम लोग बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। जैसे हम लोग केरल को साइलेंट वैली बोलते हैं, इसी तरीके से बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा। चलिए बेंगलोर को देखिए कुछ अच्छे। 23 जुलाई, अगला क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाने की घोषणा की है? कहां पर इन्होंने घोषणा की है? हाँ, इससे आप चीज एक और जान लीजिए। इसरो बताया था मैंने, तो इसरो के साथ साथ आप और जान लीजिए, डीआरडीओ का जो गठन होता है, इसका गठन कब होता है? 1958 में होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं। जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ के बाद आपका नासा आता है। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसका गठन भी 1958 को होता है। और इसके अध्यक्ष जो है बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष है। और इसकी जो बिल्डिंग का नाम है, उसकी बिल्डिंग का नाम है मैरी जैक्सन। मैरी जैक्सन कौन थी? मैरी जैक्सन जो थी अमेरिका की पहली महिला इंजीनियर थी। ठीक है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। इसरो का कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और चलिए अगला क्वेश्चन। तो इन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाने की घोषणा की कहाँ पर? तो चंद्रशेखर आजाद जी की कहाँ पर? भोपाल में लगेगी। देखिए वैसे चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म होता है अलीराजपुर में होता है, भोपाल एमपी का ही एक जिला है। लेकिन बाद में इनका जो परिवार है वो परिवार इनका कहाँ पर? उन्नाव में आ जाता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? चंद्रशेखर आजाद जी की 28 फरवरी का वो दिन था 1931 को। ठीक है। हल्की हल्की सर्दी थी फरवरी के समय में। और जो आपका इलाहाबाद में पार्क है वहीं पर इन्होंने अपनी खुद को गोली मार ली थी। इन्होंने वादा किया था कि मैं अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरूंगा। और फिर 23 मार्च को हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की फांसी दी गई थी। 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 1931 में हमारा गांधी और इरविन समझौता हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता होने के बाद 1931 में महात्मा गांधी जो आपका गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, तो 1930, 1931, 1932। 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने ब्रिटेन गए, लंदन गए थे। किंग्सले हॉल में रुके थे और एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछा जाए कौन रहा था, तो बी आर अम्बेडकर रहे थे। और पूछा जाए कि महात्मा गांधी किस वाले गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो वो दूसरे वाले में गए थे 1931 में। चलिए ठीक। 1932 में महात्मा गांधी और पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। अगला क्वेश्चन, 23 जुलाई 2022 को किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। सोनोवाल ने। ये कौन है? आयुष मंत्री है। कौन है सर्बानंद सोनोवाल? आयुष मंत्री है। ठीक है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप क्या है? बच्चों के लिए है। ठीक है। बच्चे पढ़ाई लिखाई किस तरीके से करें उसी से। प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, संविधान ने इसको अपना लिया था। और 26 जुलाई को हमारा कारगिल दिवस होता है।
ठीक है, 26 जुलाई 1999 को कारगिल का वार हुआ था उसका है। और आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन, इस चर्चा में रहा सकुराजमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सकुराजमा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? जापान में। देखिए सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा फ्यूजियामा है। कोटोपैक्सी जो है सबसे सक्रिय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीएचसी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है बीएचसी का उद्घाटन? ब्रेन हेल्थ अपनी पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलोर में किया है, कर्नाटक की कैपिटल है आपकी। हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे किया गया? केपी कुमारन जी को किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमेश्वर अय्यर जी है। इससे पहले कौन हुआ करते थे? अमिताभ कांत जी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। और ये ऐप किसके अंडर काम करता है? पीएमओ के, प्रधानमंत्री इसके जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग 2015 में इसका नाम नीति आयोग रखा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यह संहिता किस वर्ष की है? यानी ध्वज संहिता में संशोधन क्या किया? पहले हमारा नियम क्या था कि सूर्य जैसे ही अस्त हुआ हम लोग ध्वज जो है उसको हम फहरा नहीं सकते, लेकिन अब ये नियम बदल गया है। आप जो है ध्वज को 24 घंटे फहरा सकते हैं। तो यह नियम पूछ रहा है कब का है? तो यह नियम कब का है? 2002 में 2 का है और अब पारित हो गया है। ठीक है, देखिए ध्वज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ध्वज का जो हमारा अनुपात है लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में कितना है? 3:2। और इसको जो बनाया था किन्होंने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। पिंगली वेंकैया जी ने उनको बनाया था। और जो सबसे पहले फहराया गया था, कब फहराया गया? तो 1907 में भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्ट में इसको फहराया था। भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में इसको फहराया था। जर्मनी में फहराया था, तिरंगे झंडे को अपने फहराया पहली बार। और संविधान ने इसको मान्यता कब दी? 22 जुलाई 1947 में संविधान ने इसको राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता अपनाई थी। ठीक है, संविधान ने 1947 में। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक, इतना जान लीजिए 3:2 में उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। और पिंगली वेंकैया जी ने बनाया 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में पहली बार भीखाजी कामा ने फहराया। 22 जुलाई 1947 को संविधान ने इसको एक्सेप्ट किया। और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी किनारे लाहौर अधिवेशन में भी फहराया था। लाहौर अधिवेशन 1929 को होता है। 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें जो कांग्रेस है 2 पार्टों में बढ़ जाती है, गर्म दल एवं नरम दल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? अभी मैं बता रहा हूँ कब मनाया गया था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल का वार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने फैमिली डॉक्टर का लागू करने का निर्णय लिया है? तो किसने किया? आंध्र प्रदेश ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल। ठीक है, जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? इंद्रजीत गिल को किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका संघाई चीन में है। और आपका एनडीबी हो गया। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू बागमती नदी किनारे है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का कहाँ है? बांग्लादेश में है। डब्ल्यूएचओ का कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ कब बना था? 1948 में बना था। नाटो कब बना? हमारा 1949 में बना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है।
यूएन का मुख्यालय भी हमारा न्यूयॉर्क में है। यूएन हमारा कब बना? 1945 में बना। यूनेस्को भी हमारा 1945 में बना। और यूनिसेफ का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। ये हमारा कब बना? 1946 में बना। WHO 1948 में बना। ठीक है, इतना याद रखिए। एससीओ का कहाँ है? बीजिंग में। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला में। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान आपसे पूछ ले कभी एग्जाम में, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया में है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया, कैपिटल क्या है? जकार्ता में है। और आपका G7 हो गया, G8 हो गया, G15 हो गया, G20, इनके कहीं भी मुख्यालय नहीं होते। जहां पर इनकी समिट होनी होती वहीं पर इनका अस्थायी रूप से कार्यालय बना लिया जाता है। ठीक है, और क्वाड का भी कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं। क्वाड में हमारी 4 कंट्री हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन, काफी चर्चा होगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारतीय विरासत संस्थान ऑप्शन नंबर आपका डी है, नोएडा। तो यह कहां पर स्थापित किया जाएगा? नोएडा जो है बेटा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो हमारे रामसर साइट्स हो गई हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड एरिया, वो कितनी हो गई है? 64 हो गई है। और रामसर साइट्स कन्वेंशन के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और यूनेस्को की साइट्स हमारी कितनी है? 40+ है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए दिए भैया नोएडा। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, गुजरात में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और आपके खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से होती है? 2018 से होती है। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर इसके बाद पुणे में हुआ। फिर इसके बाद गुवाहाटी में हुआ। फिर इसके बाद हरियाणा में हुआ, हरियाणा के पंचकुला में। और इस बार का जो संस्करण है, 5वां संस्करण है, वो कहाँ पर हो रहा है? एमपी में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? एमपी में जो है इसका आयोजन हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटक में हो रहा है। और इससे पहले उड़ीसा में हुआ था। 26 जुलाई 2022 को पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर थे। ठीक है, क्या थे? डॉक्टर थे। और जो हमारा भारत माता का चित्र है वो किसने डिजाइन किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने डिजाइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बर्मिंग बर्गिंगम होगा, यहाँ पे गलत लिख गया। बर्गिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होगा? देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको हम लोग राष्ट्रमंडल खेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? राष्ट्रमंडल खेल भी बोल देते हैं। अब तुम्हारे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसका आयोजन, इसका जो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? कनाडा से इसकी शुरुआत हुई थी। और एशियाई जो हमारे खेल हैं, एशियाई जो खेल, इनकी शुरुआत कब से होती है? 1951 से न्यू दिल्ली से इनकी शुरुआत होती है। और जो हमारे ओलंपिक खेल्स हैं, ओलंपिक खेल्स की जो शुरुआत होती है 1896 यूनान के एथेंस शहर से उसकी शुरुआत होती है। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में ध्वजवाहक कौन रहा? पीवी सिंधु रही। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किसके लिए हस्ताक्षर किए? राजस्थान। यानी प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान तेलंगाना और राजस्थान के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है? तो ये किसने फैसला लिया? रूस ने फैसला लिया है। रूस ने कहा है कि हम इसके अब अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का इसने फैसला ले लिया है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो कहां पर शुरुआत की गई? झारखंड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? झारखंड। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है? तो किसने पेश किया तंबाकू निरोधी बिल? किसने पेश किया? न्यूजीलैंड ने इसका जो बिल है पेश किया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वीडन की क्या हो जाएगी?
स्टॉकहोम हो जाएगी। यहीं से आपके यहीं से नोबेल पुरस्कार आते हैं। केवल जो पीस वाला, शांति वाला है, वो नॉर्वे के ओस्लो से आता है और बाकी सब स्वीडन के स्टॉकहोम से आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? किसने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो किसने की है? तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रतिबद्ध है? तो कौन सी? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में इस समय कौन है? एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। यानी जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर ऊर्जा उत्सव यानी हर घर में ऊर्जा हो, उसके लिए कार्यक्रम। हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? गुजरात जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? यहाँ पर सी ऑप्शन है एम एस धोनी, और एक आप डी ऑप्शन और कर लीजिए जो है सुनील गावस्कर। डी ऑप्शन कर लीजिए आप, सुनील गावस्कर जी। पहली बार हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड के किसी क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के क्रिकेट के नाम पर रखा गया, तो कौन है? सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। ये भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो हमारा 25 से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर जो है समाप्त हो चुका है। 25 से 31 जुलाई तक का जो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो हमारा हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हमारा जो बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग घर पर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।